बेटी दुनिया की यही है रीत, यही है रिवाज। बेटी दुनिया की यही है रीत, यही है रिवाज। कौन बाप अपनी बेटी को रख पाया है अपने पास। ये उत्सव इनके एक नया जीवन शुरुआत का है। आज एक नई पारी ये शुरुआत करेंगे हम, उसका उत्सव आकर तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और वर वधू का गठबंधन काट डाला। फिर प्रसन्न साथियों, मेरी मौजूदगी जनपद गाजीपुर और ये मेरा गृह जनपद है और आज मैं अपने गांव पर हूं। और देखिए, विदाई जो एक होता है कितना भावुक पल होता है। और मेरा ये गृह ग्राम तलवल है और यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है तलवल पर ये भीम भैया हैं। और भीम भैया के बारे में हम क्या कहें, बचपन से ही मैंने देखा। मेरी उम्र लगभग 40 साल हो गई है और करीब इनको मैं 17 साल 16 साल से भीम भैया को मैं देख रहा था जब छोटा था। और मेरी दादी का इन्होंने किस प्रकार से घर पर एक बार गैंग्रीन फोड़ा हो गया था और उसमें से होता उस तरह से तो मांस टप टप जैसे कट कर निकल रहे थे। तो भीम भैया घर तक आकर के ड्रेसिंग करते थे। और जो कहा जाए मैं भीम भैया के लिए, मेरे पास वो शब्द तो नहीं है, लेकिन इस हॉस्पिटल पर अब तक भीम भैया जैसा ना कोई स्टाफ आया नहीं। और समझिए आज एक ऐसा पल है और मैं उसको किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारे साथ दयाशंकर भैया भी हैं और यहाँ के प्रभारी जो हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर अभय सिंह जो हैं, और तमाम लोग इस हॉस्पिटल को कैसे सुधारने और संवारने के लिए लगे रहते हैं। अपने कैमरा पर्सन से भी जरा कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, जरा इत्मीनान से दिखा दीजिए। वो मौर्या जी जो कुशवाहा जी हैं, उनको भी मैं करीब 15 साल पहले देखा था, यहाँ से गए हैं। तो इस तरह से सोचिए कि एक हम कभी ऐसे विदाई समारोह में तो नहीं गए हैं, लेकिन मैं भी बहुत उत्सुक था कि भीम भैया को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। और कब है इनका विदाई समारोह, कहीं पर भी मैं रहूँगा। बिहार विधानसभा का चुनाव का भी चल रहा था, मैं नहीं जा पाया कि भीम भैया अगर उधर चला जाऊँगा तो भीम भैया चले जाएंगे तो मुलाकात नहीं होगी। क्या भीम भैया हमको छोड़ कर जा रहे हैं क्या? क्यों छोड़ के जाएंगे भैया? जाएंगे नहीं ना? नहीं छोड़ के जाएंगे भाई। चलिए, भीम भैया छोड़कर जाएंगे नहीं। और इसी तरह से और दयाशंकर भैया हैं, दयाशंकर भैया से हम कहेंगे, क्या कहेंगे दो शब्द भीम भैया के लिए आप? भाई राजन जी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मैं कर्मचारी प्रतिनिधित्व करता हूं। भीम भैया जो हमारा है ये वास्तव में भीम है। मैं यही इनके लिए कहूँगा कि भैया जैसे अर्जुन भीम नकुल ने अपनी यात्रा शुरू की महाभारत के बाद, आज से आप प्रभु दरबार की तरफ अपनी यात्रा करें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। आप सुखी रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। ये था, भावना सबकी है अपने। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और डॉक्टर साहब से हम दो शब्द चाहेंगे, क्योंकि जब से ये भी करीब 2-2.5 साल हो गए इनको भी मैं देखता हूँ। पहले से काफ़ी अपना जो है ये पीएससी जो है बदला हुआ। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और क्या आज तो भीम भैया की विदाई है और जिस प्रकार से कहा जाए हमारे पास वो शब्द नहीं है, क्या कहेंगे आप? भीम जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बहुत ही सज्जन और दिल से बहुत साफ व्यक्ति हैं। हमारे दिल में बसते हैं और जब भी ज़रूरत होगी उनको हम उपलब्ध रहेंगे और हमारा पूरा तलवल परिवार उनके लिए उपलब्ध रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोगों से बारी बारी हम और भी पूछेंगे, क्योंकि देखिए ये विदाई का वक्त है भीम भैया का। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया, और ये समझिए डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं और तमाम उनके कर्मचारी सहयोगी जो भी होते हैं सब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा यहाँ पर करते हैं। और हमारे साथ हैं एक भैया हैं, इनका तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन करीब श्याम बिहारी भैया, हाँ नाम मैं अब ख्याल पड़ा। कब यहाँ से आप श्याम बिहारी भैया गए? 2016 में गए हैं यहाँ से। 2016 में 11 से 16 तक रहे। अच्छा, 11 से आप 16 तक रहे हैं ना। और जिस प्रकार से खड़े हो जाइए, और 11 से 16 तक इन्होंने भी रहा है, इनको भी मैं कभी कभी देखा हूँ। और जिस प्रकार से, क्या कहेंगे आप भीम भैया के बारे में? भीम के बारे में जितना भी शब्द का है वो कम पड़ेगा। इतना कर्मठ
सुशील, व्यवहार कुशल। अब कर्मचारी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरी नौकरी 37 साल हो चुकी है, तो 37 साल में मैं बहुत देखा हूँ। भीम जैसा कर्मचारी न मिलेगा, कभी असंभव है एकदम। साथियों, ये कटु सत्य है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया, मैं खुद ही बोला हूं अपने वीडियो में कि जिस प्रकार से भीम भैया इस गांव के लिए, सोचिए, एक करीब हमें लगता है 20 से 25 वर्षों तक एक गांव में रहना और लोगों की सेवा करना एक किसी आम व्यक्ति की बात के बस की बात। अधिकतम 2 साल, 3 साल, 2.5 साल बाद यहाँ से वहाँ शिकायत पहुँचना, ये सब चीज़ें होती हैं और वो चला जाता है व्यक्ति। लेकिन 25 सालों तक एक गांव में लोगों के अगर घर तक जरूरत पड़ती थी, मैंने बताया खुद कि मेरी दादी का जिस प्रकार से था, जा करके एक फ़ोन भी मैं करता था कि भीम भैया, तो कहाँ राजन भैया, अब यही शब्द होता था। अब ये शब्द हमें शायद नहीं सुनने के लिए मिलेगा। और इन्होंने बताया इनका, क्योंकि इनकी तुलना हम तो किसी से कर नहीं सकते हैं और न कोई कर सकता है भीम भैया का। तो कुशवाहा जी हैं, और आपसे भी सर, आपका पहले तो स्वागत है। क्या नाम शुभ आपका? शुभ नाम क्या? मैं भूल गया हूँ, ज़्यादा दिन हो गया। गुलाब सिंह कुशवाहा। हाँ, गुलाब सिंह कुशवाहा। आदर्श गाँव छावनी लाइन की तरफ आपका घर है ना? हाँ, देखिए, गुलाब भैया का आदर्श गांव घर है। और करीब हमारी आपकी मुलाकात कितने साल बाद हो रही है? इधर 15 साल बाद हो रही है। 15 साल, सोचिए, मैंने बोला ना कि 15 साल बाद हो रहा है। कितना आपने यहाँ पर सेवा दिया? हम यहाँ 1990 से लेकर के 2013 तक जो है यहाँ तलवल की सेवा की है, जो 22-23 साल 1990 से 2013 तक। उस समय 1990 से, उस समय से भीम भैया, उस समय से भीम भाई से हम लोगों से जो है साथ में रहे हैं जो है। और अभी भी जो है उसी तरह का व्यवहार है हमारा उनका, जो है कभी कोई वो नहीं है जो है। इनसे जब भी मिलते हैं हमेशा हालचाल सबका होता है, गांव का पूछते हैं, वो भी बताते हैं भैया सब ठीक है, सब लोग ठीक है। चलिए, देखिए, यही होता है एक आत्मीयता और बड़कपन। और जिस प्रकार से यही धरोहर को भीम भैया ने सजो करके रखा है, जिस प्रकार से बताए हैं आप कि 1990, आज सोचिए 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए। और आज भीम भैया के रिटायरमेंट के वक्त तमाम लोग आए हैं, और जैसे आप भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी हम ले लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अखिलेश कुमार हूँ। इस समय कुष्ठ विभाग में है, जिला डेलो ऑफिस में जिला अनस के पद पर हूँ। भीम भाई तलवल में आप रहे हैं? जी जी, कब रहे हैं? 2017 से 2020 तक मैं रहा हूँ। भीम भाई के साथ में अच्छा व्यवहार रहा है। भीम भाई, जान लीजिए, यहाँ तलवल से कुछ लोग आते भी थे। तो पहले, अब तो प्रभारी सर रह ही रहे हैं, उनसे पहले अधिकांश शिकायत आती थी। तो आते थे लोग शिकायत करने, तो भीम भाई जो है ढाल के बंदे खड़े हो जाते थे। इतना मतलब समय से खुद ही इलाज करते थे और लोग समय देते थे। इनके सामने जो है शब्द नहीं निकलता था, जो भी शिकायत करने आते थे। तलवल से जो लोग आते थे भाई लोग, तो भीम भाई तो खुद जो है इसमें जो है माहिर रहते थे। लेकिन जा रहे हैं तो दुख तो ये है, और अच्छे कर्मचारी भी रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई इनका जो भी समय है अच्छे से बीत जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1.5 साल पहले मैं भी यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, पिछले साल 30 अप्रैल को। और मैं मेदिनीपुर से आया था, यहाँ 2 साल नौकरी किया, और आते ही लगा कि एक अपने परिवार में आ गया। कई जगह मैं नौकरी किया, 4-5 जगह, लेकिन तलवल में लगा कि मैं अपने परिवार के बीच आया हूँ। हमारे मुखिया जो डॉक्टर साहब थे, एक एक कर्मचारी की समस्या को समझते थे, सुनते थे। ऐसे अधिकारी कब मिलते हैं? कोई बीमार है, किसी के घर कोई समस्या है, शासकीय कार्य है, आपकी भी व्यवस्थाएं हैं, एक आउट ऑफ वे आप नहीं जा सकते, लेकिन अपनी परिधि में आपने जितना सहयोग किया, मुझे लगता है कि मेरी बात से सभी सहमत होंगे। एक मुखिया कैसे परिवार चलाता है, वो बड़ा एक आर्ट है। अपने कर्मचारी से काम लेना एक आर्ट है, कला है। आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते आज के समय, लेकिन आपके अंदर वो कला है और आपके अंदर वो अपनत्व है। एक एक कर्मचारी के प्रति किसकी क्या समस्या है, उसको कैसे, व्यक्तिगत समस्याओं को भी। हम रिटायरमेंट हुए, हमको एक दिन बैठा कहे कि आपका जो फंड मिलेगा उसको कैसे निवेश करेंगे, पूरा आप हमको 1 घंटा समझाए कि देखिए ऐसे ऐसे। तो इसको चिंता है, कर्मचारी रिटायर हो रहा है, हो आराम से, क्या मतलब। इसके अलावा मैं 1-2 बार बीमार पड़ा, भाई जी एकदम आप अपना स्वास्थ्य पहले देखिए, एप्लीकेशन भेज दीजिए, वो सैंक्शन हो जाएगी, मैं हूँ यहाँ पे आपके। और भीम भाई की इतनी लोकप्रियता, कोई एकदम गुस्से में आ रहा, मैं तो बैठता था कभी दवा के काउंटर पे,
आप कहीं तलवल गए हैं, अरे सुधाकरपुर, एकदम वो गुस्से में आ रहा है मरीज, एकदम फायदा अपने जैसे पूरी, अरे भैया बैठा बैठा, अरे भैया का भन भैया। अब भीम भाई को देखते ही एक तो वो नॉर्मल हो जाते थे जो आते थे सज्जन, और उसके बाद भीम भाई अपने हाथ से उनको दवा दे देते थे और मुस्कुराते हुए चले जाते। तो भीम भाई अजात शत्रु हैं, इनका कोई शत्रु मैंने देखा ही नहीं। और मुझे लगता है कि इस अस्पताल के लिए सबके प्रति, ये नहीं कि कर्मचारियों के प्रति, सबके प्रति, और बताते थे लोग, बताते थे कि हम बीमार थे, हमारे घर 1 महीना आके मरहम पट्टी की और पैसा देने लगा तो कह रहे पैसा नहीं भाई, ये तो सेवा भाव। तो भीम भाई निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति आज के समय में कम मिलते हैं जो इतने सहयोगी हों, इतने प्रेमी हों, इतने अच्छे हों। तो ये पूरा परिवार एक जो यहाँ का तलवल का है, तमाम अस्पतालों में गए, बड़ी राजनीति है, 4 ही लोग हैं, उसी में आपस में इतनी खींचातानी है, लेकिन तलवल में 2 साल रहा और कई जगह में रहा, लेकिन एक परिवार का बोध हुआ। यहाँ लगा कि हम एक परिवार के बीच हैं, सब एक दूसरे के दुख सुख के सहभागी हैं, सबके सुख में जहां हम सम्मिलित होते थे वहीं दुख में भी सहभागिता करते थे। और इसका श्रेय हमारे मुखिया को जाता है, डॉक्टर अभय सिंह जी को, जो कि सबको जोड़ के रखना, सबकी समस्याओं को समझना, और उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थे भीम भाई। और सेवानिवृत्ति का तो आनंद लेना चाहिए। मैं सेवानिवृत्त ऐसा ही भावुक हो गया, आप लोग रोने लगे, मैं भी रोने लगा, लेकिन लगा कि जैसे पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। आपकी जो, मैं सामाजिक आदमी, 40 साल से साहित्य चेतना समाज के माध्यम से काम करता था, कई बार असहज स्थिति हुई, विभाग में छुट्टी नहीं है, कैंप लगा, उधर मेरा एक अच्छा कार्यक्रम छूट रहा है, तो आप मुक्त हैं, आप तीर्थाटन करिए, देशाटन करिए, बागवानी करिए, खेती करिए, रिश्तेदारों से मिलिए। ये एक नई पारी की शुरुआत है। और कहीं से लग रहा है कि भीम भाई रिटायर लग रहे हैं, आप लोग बताइए, इनकी एज कहीं पता चल रही है, लग रहा है 45-50 के, 10 साल सेवा है। अब मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को, योगी जी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, उनका सेवा विस्तार 5-10 साल करना चाहिए, उनका शारीरिक परीक्षण करा के। तो कहीं से भीम भाई रिटायर नहीं लग रहे हैं, इनको ढेर सारी शुभकामना। चूंकि विदाई हो रही, तो मैं कवि हूँ, विवाह के 2 दृश्य मैं सर सुनाना चाहता हूँ। अभी विवाह शुरू होंगे, वो 2 दृश्य कल्पना है कवि की। विवाह के एक शुभ अवसर पर आमंत्रित थे एक मिनिस्टर, विवाह के एक शुभ अवसर पर आमंत्रित थे एक मिनिस्टर, बुलाया गया उनको, देने को वर वधू को आशीर्वाद, चख चुके थे वे उद्घाटन का स्वाद, आकर तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और वर वधू का गठबंधन काट डाला। आकर तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और वर वधू का गठबंधन काट डाला। फिर प्रसन्न मुद्रा में लगे कहने, मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं और इनके सफल जीवन की कामना करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी विदाई हो रही, तो विदाई दृश्य भी याद आ रहा है। एक नवविवाहिता की हो रही थी विदाई, कुछ ही क्षणों में माँ बाप से होनी थी उसकी जुदाई। बाप के सीने से लगकर लगी वह सिसकने, उसका बाप उसे समझाते हुए लगा कहने, बेटी दुनिया की यही है रीत, यही है रिवाज। बेटी दुनिया की यही है रीत, यही है रिवाज। कौन बाप अपनी बेटी को रख पाया है अपने पास, बन के रहना अपने पति के चरणों की दासी। वो परिवार जो टूट रहे हैं उसकी परिभाषा में बता रहा हूं, पति केवल परिवार है। बन के रहना अपने पति के चरणों की दासी, घर को बनाना स्वर्ग और घर वालों को स्वर्गवासी। बहुत बहुत बधाई। हम कहे खुशनुमा माहौल भीम भाई की विदाई की जाए, बहुत बधाई भीम भाई। और एकदम चिंता की बात नहीं है, सब आपके करीब हैं, जब आपको सुख दुख में जब जरूरत हो हम सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत हम, मेरा सौभाग्य है और मेरे भाई भीम जी का सौभाग्य है, मेरे भाई ने माहौल को ही बदल दिया। जो मुझे चिंता थी, जो मुझसे गलतियां हुई, भाव में गलतियां हुई कि मैं अपने भाई और अपने प्रभारी को भाव में भूल रहा हूं, आपने पूरे माहौल को बदल दिया। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसे खुशनुमा माहौल में हमारे एमओआईसी महोदय अपने कर्मचारी को आशीर्वाद दें। स्वागत। मैं डॉक्टर अभय सिंह, एमओआईसी नया प्राथमिक केंद्र तलवल, यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस छोटे से हॉस्पिटल पे आए, अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला और हमारे एक कर्मचारी जो कि रिटायर हो रहे हैं और उनके खुशियों में सम्मिलित हुए।
और हमसे जो बन बना हमने आपके स्वागत के लिए किया। यदि उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और रही बात भीम जी की, तो जितना तारीफ किया जाए उतना कम। नाम में ही है, नाम जैसा नाम है वैसा काम है। और पर्सनल यदि हम बात करें तो जब से हम नौकरी में आए, जब ज्वाइन किए हम, तो ये पहले व्यक्ति हैं विभाग के जिनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इसलिए इनसे एक हमारा अलग ही एक लगाव है, क्योंकि कभी व्यक्ति पहला और आखिरी नहीं भूलता। जब तक वो जिंदा है इस धरती पे, कभी भी वो पहला और आखिरी नहीं भूलता। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो विभाग के हम आके इनसे मिले, और ये दिल से भी साफ हैं, मन से भी साफ हैं। कभी इनके अंदर कभी कोई चीज़ हमें अपनी पूरी नौकरी में इतना दिन यहाँ रहे और जितना दिन हम इनके साथ नौकरी किए, कभी कोई हमको शिकायत नहीं रही भीम जी से। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 7-8 साल में कोई किसी से शिकायत ना हो। जब भी कोई बात कहिए खुश होके हाँ सर, ना तो कभी सुना ही नहीं हमने इनके मुंह से। गांव इनका है, हॉस्पिटल में ये हमसे पहले से हैं। लोगों से कैसे मिलना है, कैसे उनको जो है ट्रीट करना है, ट्रीट का मतलब कि कैसे उनको एक व्यवहारिकता, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो यहीं आती है। हॉस्पिटल में इलाज से कम प्रॉब्लम होती है, लोगों को व्यवहारिकता से होती है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भीम जी के साथ आज तक कोई गांव में नहीं आके कह सकता कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। सज्जन व्यक्ति हैं, आज जा रहे हैं रिटायर होके, लेकिन ये है कि दिल में बसते हैं हम लोगों के, पूरे परिवार के। हमारा एक तलवल परिवार है, जो भी कर्मचारी हैं 8-10 कर्मचारी हैं, परिवार की तरह रहते हैं। और भीम जी को आज विदाई देने में सबको कष्ट है, तो ऐसा नहीं है। और रही बात इनके लिए, तो आज भी कल भी थे हम लोग साथ में, पूरा परिवार, तलवल परिवार आज भी इनके साथ हैं। और कल भी ज़रूरत होगी तो निसंकोच किसी को भी याद कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है, हम यहाँ रहें कहीं रहें, इनके लिए उपलब्ध रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि उत्सव और समारोह ये पार्ट होता है खुशी का। जब कोई नई चीज़ होती है या पहली बार होती है तो उत्सव मनाया जाता है, लेकिन हम लोग रिटायरमेंट पे उत्सव मनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या बात? किसी को कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई ये लिखित है कहीं पे। यदि कोई अपने दिल से मन से कुछ कहना चाहे तो बता सकता है कि हम रिटायरमेंट पे क्यों उत्सव मनाते हैं। ये तो अंत है सर्विस का, और किसी की अंत पे उत्सव मनाना तो ये तो हमें नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया तो बताइए। जी जी, स्वागत। उत्सव क्यों मनाया जाता है? जब खुशी से अपने घर को व्यक्ति वापस होता है तब उत्सव मनाया जाता है। जी, सब सेवानिवृत्ति के जी ये हम भी से देता है। जी, एकदम एकदम। हम 2 शब्द कहना चाहेंगे। हमारे अनुसार उत्सव, ये जो उत्सव हम आज मना रहे हैं, ये उत्सव इनके रिटायरमेंट का नहीं है। ये उत्सव इनके एक नया जीवन शुरुआत का है। आज एक नई पारी ये शुरुआत करेंगे, हम उसका उत्सव मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन उस चीज़ का है। हर आदमी के जीवन में 2 जिम्मेवारियां होती हैं। एक उसका पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, और एक जो वो काम करता है वो वर्क प्लेस की जिम्मेदारी होती है कि हमारे ये काम करने के जगह है और यहाँ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की होती है, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो। तो आज एक बड़ी जिम्मेदारी से ये मुक्त हो रहे हैं। उत्सव इस बात का मनाया जा रहा है। तो जो है ये छोटी सी चीज़ें हैं। और इस हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो जब हम आए तो इस हॉस्पिटल में ओपीडी 20, 22, 25 की ओपीडी थी। पुरानी बात है। आज इस तलवर परिवार जो हमारे कर्मचारी हैं, सबकी मेहनत है, एक एक बंदे की मेहनत है, एक एक कर्मचारी की मेहनत है। आज यहाँ की ओपीडी 60+ है। क्या बात। आज यहाँ पे टीबी का इलाज होता है, टीबी का जांच होता है, टीबी की दवाएं वितरण होती हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग की दवा वितरित होती है, मरीज देखे जाते हैं। सरकार की जो भी परियोजना योजना जो भी यहाँ पे चलती है, गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का यहाँ लाभ मरीजों को दिया जाता है। और आसपास के जितने भी मरीज तलवल में आते हैं, तलवल काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है,
कभी भी यहाँ से शिकायत नहीं गई होगी कि हमें यहाँ पे दवा नहीं मिली, हमें यहाँ पे लोगों ने गलत व्यवहार किया या हमें कोई समस्या आई। और ये सब गेन करने के लिए हम तारीफ करना चाहेंगे। उसमें आज हमारे भीम जी रिटायर हो रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यही सुबह आके हॉस्पिटल खोलते हैं और यही हॉस्पिटल बंद करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पे जो है स्वागत, अभिनंदन, और भीम जी के लिए नए पारी का जो है एक शुभकामना, और हम लोगों का साथ हमेशा है। और अपनी वाणी पे विराम चाहेंगे। धन्यवाद। और देखिए, सब लोगों से तो पूछना असंभव है, एक बाबा हैं यहाँ पर, और बाबा का भी मैंने ऊर्जा देखा है जिस प्रकार से। और भैया जरा हट जाइए, बाबा तो खड़े नहीं हो पाएंगे, इनसे भीम भैया के बारे में हम जानकारी लेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम पड़ी महेंद्र कुमार। हाँ। और ये हमारे तीसरा नंबर साड़ू है। अच्छा। हमारा मकान पड़ेगा बाबा किनाराम के धाम, रामगढ़, चंदौली जिला में। हाँ 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 हाँ। हम भी रिटायर हुए, हम रेल कर्मचारी हैं ग्रेड 2 से जी। हमको भी सुने तो बहुत हाँ। हृदय में हाँ लालसा हुआ कि जीती जागती हाँ अपने घर परिवार में हाँ। इंसान चला है, वही बहुत बढ़िया है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा भावुक पल, और लोग इसीलिए उत्सव खुशी मनाते हैं कि सकुशल अपनी ड्यूटी करके, और एक सेवानिवृत्ति का जो समय होता है, सकुशल बेदाग व्यक्ति घर पर चला आया और आ करके। और एक चाचा हैं, ये भी यहाँ के पुराने कर्मचारी रहे हैं, इनसे भी कुछ भीम भैया के बारे में हम जानकारी लेंगे। कब से, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चंद्रिका यादव। हाँ, आपका नाम बहुत मैंने सुना था। और इससे कब से आपने ड्यूटी किया है? 2002 से। 2002 से कब तक? जुलाई 11 तक। 2002 से जुलाई 2011 तक। 11 तक। क्या कहेंगे भीम भैया के बारे में? भीम भाई हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। हाँ और जब भी कोई कार्य होता था तो भीमा भाई हम लोग का करते थे। हाँ घर रहते तो कह देते थे कि भीम भाई नहीं आना है, हाँ हाँ भैया मत ही यार, हम संभाल ले। हाँ अब कोई भी बात होती थी भीम भाई हम लोगों को प्रेरणा देते थे कि नहीं यहाँ होना चाहिए। हम लोग पूरी अच्छी तरह से इनके थुआ में हम रहे, और कोई बात किसी न गाँव वालों से दिक्कत पड़ी, न यहाँ के कोई भी उपभोक्ता के लिए दिक्कत पड़ी। चलिए ठीक है, ठीक। तो साथियों, जिस प्रकार से अब मैं अपने बाड़ी पर विराम दूंगा, और आज हम लोगों के भीम भैया जो हैं और सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन अब यही रह गया है सिर्फ और सिर्फ एक यादें। और दयाशंकर भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबकी समीक्षा आपने ले लिया। हमारे भीम भाई पर यहाँ किसी भी जन से कोई दाग नहीं लगी। हमारे विभाग में भीम भाई के रजिस्टर पे किसी की कलम नहीं उठी। यह हमारा भी सौभाग्य है, और ये भाई ने ऐसा मिसाल दे करके जा रहा है कि मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो भी कर्मचारी यहाँ हैं, आने वाले को भी मैं सबक सिखाऊंगा 2 साल तक कि आप भीम का अनुसरण करो, धन्य हो जाओगे, नौकरी अपने आप पार हो जाएगी। इसलिए मैं भाई को पुष्प उड़ा करके और स्वागत करूंगा। MOIC महोदय, आप पुष्प लें। चलिए देखिए, जिस प्रकार से दयाशंकर भैया ने कहा कि कैसे भीम भैया का, ये कटु सत्य है साथियों, कि भीम भैया जैसा कोई कर्मचारी अब देखने के लिए कैसे मिलेगा और क्या चीज़ होगा। और जिस प्रकार से मुझे खेद इस बात का है कि भीम भैया ने गांव का बहुत सेवा किया, और किसके घर घर तक नहीं गए होंगे, लेकिन चलिए ये इस तरह की बात नहीं है। और भीम भैया, चलिए बहुत बहुत ध्यान रहे आपका भी। भीम भैया इधर देखिए, अरे कुछ तो याद करिएगा, ऐसा नहीं कि भूलिएगा मत हमको भी। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।